हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अब हम देखेंगे, अब हम लोगों को यहाँ पे आपको आज़ादी मिलेगी पूरे हिस्ट्री सिविक्स से पार्ट से। और लास्ट के कुछ चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं, उसमें से आपको एक सुप्रीम कोर्ट पहले पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर को पढ़ते हैं फटाफट और अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि मैं ज़्यादातर सारी वीडियोज़ को यही देखते हुए कि आपका इसमें ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम हो, इसी को देखते हुए मैं शॉर्ट वीडियोज़ ही बनाता हूँ, उसमें अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। ठीक है, फटाफट चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये आपका सिविक्स स्पाइडी। ठीक है, पहली वीडियो ये बन रही है। ठीक है, उस पर देखो फटाफट देख लो आपका कंपोजिशन क्या क्या है। कंपोजिशन होता है इसका 25 अदर जजेस के साथ, 25 और इसमें जज लोग बैठे रहते हैं सारे। ठीक है, और ये इंडिया की टॉप मोस्ट जुडिशरी है। इंडिया की टॉप मोस्ट जुडिशरी मतलब इससे हायर कोई और कोर्ट है ही नहीं। ठीक है, कंपोजिशन है, चीफ जस्टिस इसमें होते हैं और 25 अदर जजेस होते हैं और इनको बनाया जाता है प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो कैबिनेट वाला पार्ट होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, वो है आपके उसमें, अरे कौन सा, सिविक्स का ही पार्ट है, काउंसिल एंड द कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर एक चैप्टर है, उसमें मैंने हर चीज़ बताई है, उसको आप जाके देख सकते हो। जो कैबिनेट वाला पोर्शन होता है उनके साथ प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं और फिर चीफ जस्टिस और 25 अदर जज को अपना सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, टर्म रहता है इनका, ये जो जज होते हैं जितनी एज तक ये लोग जज होते थे, ऑलमोस्ट 50-55 तक ही ये जज बनते हैं। उसमें जो जज वगैरह होते हैं यहाँ 60 तक भी कभी कभार पहुँच जाते हैं। तो 65 ईयर्स तक अपना, 65 ईयर की इनकी एज हो गई है, तब तक ये अपना ऑफिस होल्ड किए रह सकते हैं। उनका कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता। वही अगर 65 ईयर के बाद कोई रिटायर हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट नया जज अपॉइंट कर देते हैं वहाँ पे। ठीक है, और इम्पीचमेंट प्रोसेस भी एक यही होता है इसमें। डिस्क्वालिफिकेशन ये भी समझ सकते हो कि जज को हटाया कैसे जा सकता है। जज को हटाना मामूली बात नहीं होती है। जज को हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस लगता है। मान लो अगर उसने कहीं पे ब्राइबरी की, रिश्वत वगैरह, या फिर कोर्ट कचहरी लॉ देने में घोटाला कर दिया, या फिर उसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दिया, तो उसको इम्पीचमेंट, मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है, वो उसको दोनों हाउसेस से पास कराया जाता है कि भैया इसको निकालो, रिमूवल कराओ, और जिस तरफ ज़्यादा वोट आ जाता है, अगर रिमूवल का ज़्यादा वोट आ गया तो फिर आपके जज को जाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कहीं पे हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल के तक का, या फिर किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए 10 साल तक के लिए। अगर उसने 10 साल एक्सपीरियंस है हाई कोर्ट का, या समझ सकते हो एडवोकेट के तौर पे, या फिर 5 साल एक्सपीरियंस है हाई कोर्ट का जज के तौर पे, तो फिर वो अप्लाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की जज के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी समझ सकते हो। इसमें ये पार्ट है कि मतलब क्या क्या छूट है इंडियन जुडिशरी की, जो आपके जजेस वगैरह रहते हैं, इनके पास क्या इनके पास फ्रीडम है। सबसे पहली तो फ्रीडम ये है इनके पास, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इनका अपॉइंटमेंट मामूली तरीके से नहीं होता। एक बार अपॉइंट भी हो जाते हैं तो जल्दी हटते नहीं हैं ये लोग। तो इनका जो, या तो एक और प्रोसेस है कि अपना रिज़ाइन दे दें, वो तो अलग बात हो गई बिल्कुल, लेकिन कोई चाहे कि हम हटा दें तो हटा नहीं सकता। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है सबसे पहले तो प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। मामूली बात नहीं होती क्योंकि सिर्फ प्रेसिडेंट ही इन्हें अपॉइंट करते हैं बस। बाकी सारे जितने भी लोग हैं कैबिनेट को छोड़ के, वो सब इलेक्ट किए जाते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और दूसरा पार्ट है आपका इनका, मतलब कि सिर्फ इम्पीचमेंट प्रोसेस से इनको कोई हटा सकता है, वरना और कोई भी चार्ज डाल दे इनको ऊपर कोई नहीं हटा सकता। या तो उसका सबूत होना चाहिए, और इम्पीचमेंट प्रोसेस के अंदर कुछ 2-3 चीज़ों के अंदर बस काम खत्म वहाँ पे। ठीक है, और इनको स्पेशल इंसेंटिव्स, सिक्योरिटी, घर, हर जगह से हर चीज़ उनको फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जो इनफैक्ट जो होता है डीएम, आप समझ सकते हो, आपकी सोच के लिए बता रहा हूँ, लेकिन डीएम से भी बढ़ चढ़ के इनकी सिक्योरिटी वगैरह रहती है सब। ठीक है, और फ्रीडम रहती है इनको, कोई सा भी डिसीजन लेके कोई सा भी अनाउंस कर दे। अब ये नहीं कि मतलब कुछ भी अनाउंस कर दे, हाँ फ्रीडम है कि अपने एकदम फ्रीली हर चीज़ अनाउंस कर सकते हैं। इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब देखो पावर्स क्या क्या है जो आपकी सुप्रीम कोर्ट के। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन
मतलब कि इनके पास हक है अपना बिल्कुल ओरिजिनल वोट दें, ये नहीं कि कोई कह दिया आप ऐसा दो तो ऐसा, वैसा बिल्कुल नहीं है, ओरिजिनल देते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एपीलीट ज्यूरिसडिक्शन ये होता है कि मतलब कि स्पेशल पावर होती है कि मान लो कोई कोर्ट ने कहा कि आपको इस मुद्दे पर कहना चाहिए, अब ये बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो उसको लीव पे कर सकता है या उसको स्टे पे लगा सकता है कि अभी इस मुद्दे को हम नहीं सुनेंगे, इस मुद्दे की सुनवाई होगी इतने दिन बाद, इतने दिन बाद, इतने दिन बाद। इसको एपीलीट ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स स्टेट या यूनियन या सेंट्रल के बीच में अगर कुछ आगे पीछे मुठभेड़ हो गई है, कुछ लड़ाई दंगा हो गया तो उसको सेटल करवाने के लिए। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट ये इसके अंदर जितने भी आएंगे आपके हेबस कॉर्पस, वो सब मैं अगली वीडियो में जो आएगा अभी आपका हाई कोर्ट उसमें बताऊंगा। और इनके पास स्पेशल पावर रेट्स होते हैं जो कि हाई कोर्ट के पास भी होते हैं। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ये है कि मतलब ये कोई भी ये कोर्ट किसी भी मुद्दे को लेके, मान लो कोई नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ आ गई कि अब कहीं भी मान लो बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बहुत लोगों की जान चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर भी कुछ अगर केस वेस होता है, कोई गुनाहगार पाया जाता है उसमें, तो उस पर भी वो केस वगैरह करके अपने सुनवाई कुछ दे सकता है, ठीक है। और आपका है रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। जो रिवाइजरी होता है मतलब अगर किसी जज ने अपना कुछ फैसला सुना दिया तो अपने फैसले में कुछ वो आगे पीछे करेक्ट कर सकता है, अगर उसको रिवाइज नहीं करना होता कि हमको इसमें पहले चेक करना है। आप एग्जाम से पहले देते हो ना, मैम रुक जाइए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, भी गलती तो नहीं है, तो वो अपना ही लॉ को चेक कर सकता है, उसमें आगे पीछे कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और जुडिशियल रिव्यू ये है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि अगर कोई बिल या लॉ पास कराया गया है, बिल या लॉ आपके पास से पास कराया गया है वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि आराम से वो किसी भी लॉ को रोक सकती है या कह सकती है कि इसको आपको ठीक करना चाहिए, किसी को नल वॉइड डिक्लेयर कर सकती है आराम से। और लास्ट पॉइंट है आपका कि मतलब कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हर चीज़ अपने पास रिकॉर्डेड रखते हैं, कोई फ्यूचर रेफरेंस के लिए। मान लो कोई ऐसा केस हुआ, बहुत सुप्रीम कोर्ट में तो मतलब 100 साल पुराने भी केस आते होंगे भाई, बहुत बड़ा कोर्ट है, इंडिया का सबसे नंबर 1 जस्टिस कोर्ट है, तो फिर वहाँ पे रिकॉर्ड भी बहुत बड़े बड़े रखे जाते होंगे एज अ एविडेंस के प्रूफ में कि हाँ पहले तो ये था, गवाही देने के लिए। तो ये था आपका सुप्रीम कोर्ट वाला पार्ट। इसमें जो कुछ भी चीज़ बची होगी आपके फंडामेंटल राइट वाला ही बचा हुआ है, उसको हम लोग अगले टॉपिक में कवर करेंगे, जो कि आपका हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। और तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।